हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल टेरर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम आज बताते लेते हैं कि व्यू हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है। आज लोग जो लाइव ट्रेड में अपने साथ थे उनको मजा ही आया होगा। हमने ये सेल लिया, हमने ये सेल भी लिया और हमने ये सेल भी लिया। 3 बार हमने सेल लिया, बाइंग हमने मार्केट में कुछ किया नहीं। ठीक है, ये फैट ब्लैक लेवल से 3 बार लिया, ये वाला लिया, दिस वन, दिस सेल एंड दिस सेल। टोटल वी हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। और लास्ट में ये ट्रेड, ये ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, वैसे ले सकते थे बट ठीक है नहीं लिया। बट मार्केट आज सेल ऑन राइज का व्यू क्यों था? वैसे तो मोटा मोटा अगर वीकली व्यू देखोगे बाई ऑन डिप्स का था, बट कल मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया ये सब वाला, तो मैंने ग्रुप में भी बोला, ग्रुप ने लोगों ने मेरे को पूछा था कि सर बाई ऑन डिप्स है क्या? मैं बोला फर्स्ट हाफ डाउन रहेगा, सेकंड हाफ में बाई ऑन डिप्स की पॉसिबिलिटीज है। बट हमने लाइव में ये व्यू चेंज किया जब ये बाई ऑन डिप्स बहुत जल्दी बन गया। ये बाई ऑन डिप्स को स्लो जाना था, ठीक है, स्लो जाना था, तब हम ऊपर की कॉल ले सकते थे फिर भी, ठीक है। बट ये बाई ऑन डिप्स इतना अच्छा रिकवरी फटाफट किया विद इन 1 आवर, फिर हमारी व्यू चेंज हो गई लाइव में कि नहीं हमें दोबारा सेल करना है। वी टुक 2 सेल्स, 3 सेल्स इन टोटल। ओके, सो वंडरफुल सेल्स। एंड निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, मैंने आपको जो सेल जोन दिया था, एक्चुअली ये सेल जोन दिया था। और मैंने आपको जो लर्निंग बताई थी, इफ यू रिमेंबर द लर्निंग, सेल जोन की लर्निंग, क्या आप यहाँ पे बाय कर सकते थे? एब्सोल्युटली। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, जैसे ही इसने बॉटम टच किया सेल जोन का, आपको बाय करना था। अगर आप ये भाई छोटा दिख रहा है, बट अगर आप बाय करते तो यहाँ से 96, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स आप लेके जा सकते थे फ्यूचर में। ऑप्शन में 30 पॉइंट्स इजीली यू कुड हैव टेकन। ओके, क्या बैंक निफ्टी में तो सेल हमारा बहुत कॉन्फिडेंट था, निफ्टी में क्या सेल कॉन्फिडेंट होता? प्रोबेबली नहीं। निफ्टी में लोगों यहाँ से सेल लेना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू आवर लेवल्स एंड प्राइस एक्शन। हाँ, बट जब ये कैंडल बना था, ये कैंडल पे लोग सेल ले सकते थे एंड इट हैव बीन अ वंडरफुल सेल। ये बताना तो इजी है, बट लाइव में ट्रेड लेना है, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो 532 आप ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। दोबारा यहाँ पे हमने कोई निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं की, बट शायद लोगों ने किया होगा तो किया होगा, आई डोंट नो। हमने बैंक निफ्टी में किया, बट निफ्टी हैज फॉलन रियली रियली वेल। इज दिस सेल जोन वैलिड एनीमोर? यस, दिस सेल जोन इज वैलिड, दिस सेल जोन इज नो मोर वैलिड, विल डिलीट दिस। ओके, पहले एनालिसिस कर देते कल क्या। और एक एस्ट्रो की जो टाइमिंग हमने बताई थी, हमने क्या बोला था, मॉर्निंग में वो 10:15 10:30 तक मार्केट ऊपर रहने की पॉसिबिलिटीज है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये 9:55 तक ऑलमोस्ट ऊपर था, ठीक है। सो आधा घंटे का इधर उधर है। देन हमने एक चीज बोला था 11:30, सॉरी 10:30 टू 11:45 के आसपास। तो यहाँ से अगर देखोगे ये वाली कैंडल से 11:45 आप यहाँ तक ले लो, यह हमारी बाइंग थी। एक चीज में जो मैं कंफ्यूज था, 11:45 टू 2:30 वाला टाइम, ये जो टाइमिंग था, मैंने बोला था आई डोंट नो कि मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। हमने तो बैंक निफ्टी में लेवल के हिसाब से वी डिड ए सेल और 2:30 के बाद 3:30 अपना क्लियर डाउन था, सो विच इज अ वंडरफुल डाउन। ओके, नाउ व्यू हमारा कुछ गलत हुआ? व्यू गलत नहीं हुआ है, टाइमिंग्स थोड़े इधर उधर हुए हैं आधे घंटे के आसपास। इफ यू लुक एट ये, मतलब 10:10 को दे दिया, 10:30 की जगह ये 10:10 को बाइंग दिया। ये 10:15-20 से सेल देने वाला था, ये 10 o'clock को दे दिया 9:55 को। 20 मिनट्स के आसपास का फर्क है मार्केट में, हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से। Otherwise we were good. Now coming to tomorrow's trading, is this buy zone valid? No, we'll remove this. Okay, now coming to tomorrow's trading zone guys, tomorrow's trading zone में ये buy zone आपको extend करना है। ओके, ये जो मैंने बताया था ये 100% रिवर्सल जोन है। कल मैंने आपको एक 99% गारंटी वाली लेवल दी थी यहाँ पे, बट मैंने ये भी बोला था कि ये मार्केट गैप फिल करके भी शायद ऊपर चला जाए तो देखना, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आता तो 99% आपकी बाइंग थी, ठीक है, इसलिए मैंने आज ये बाइंग नहीं की। पीपल आज माइट आस्क कि आपने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, राइट? ये ट्रेड मैंने इसीलिए नहीं लिया बिकॉज आई वाज आफ्टर दिस फॉल ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर फॉल एंड देन अ रिवर्सल फ्रॉम हियर व्हिच डिडंट हैपन, बट ओके। मैंने पहले ही बोला, जब हमको समझ में आएगा when it falls into our area only we take the trade, otherwise we don't take. This is our area, ये ब्लैक लेवल, इसको तो ऐसे मतलब वॉल ऑफ फेम में रखना चाहिए, लाइक गोल्ड माइन लेवल समथिंग, राइट? सो मजा आया यहाँ पे, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में ये लेवल में हमने 4 सेल लिए, सेल 1,
से जो लिए ट्रेडिंग, वैसे सेल तो इसने 5 दिए, 4 हमने लिए, 1 2 3 4, 4 सेल्स, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत पैसा दिया ये लेवल ने, ठीक है, बट एनीवे फॉरगेट दैट। तो कल का जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एस्ट्रो की टाइमिंग दे देता हूँ, एंड कॉशन विद कॉशन, एस्ट्रो टाइमिंग गाइस इज सेकेंडरी, इट मे वर्क मे नॉट वर्क, ओके। मुझे जो मार्केट दिख रहा है कल, मार्केट खुलते ही ओपनिंग से 9:15 टू ऑलमोस्ट 11:45, 11:30, 11:45, 12 o'clock के आसपास आप लोग, ओके, 11:45 ले लो। 11:45 के आसपास जो है मार्केट मेरे को स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है, ओके। देन अराउंड 12:15 टू 12:30, ओके, कुछ भी हो सकता है, 12:15 टू 2:30 टू 2 o'clock, ओके, 2 PM मार्केट डाउन दिख रहा है, और 2 PM नहीं, सॉरी, 2:25 PM से, ओके, 2:20, 2:15, 2:20, 2:25, 10-15 मिनट का फर्क हो सकता है, टू 3:30 तक रिकवरी दिख रहा है बाइंग साइड, ओके। दैट इज व्हाट द एस्ट्रो इज सेइंग। सो 2:20 टू 3:30 रिकवरी दिख रहा है बाइंग साइड, पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट इज व्हाट मार्केट इज टेलिंग। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये टाइमिंग को अगर हम दे, जैसे हमने कल बोला था, सिनारियोस तो हमने, देखो ट्रेडिंग तो हम प्लान करते हैं, पर जो भी होता है हमें प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ता है, राइट। क्या ये कल के हमारे प्लान में था? ऑफ कोर्स ये हमारी ड्रीम ट्रेडिंग थी, राइट, सब लोग को याद होगा, और ड्रीम ट्रेडिंग में ये लेवल था, यहाँ तक आया, इट्स ओके। बट ये हमारा ड्रीम ट्रेडिंग था कि मार्केट नीचे गैप अप होगा, ये लेवल से टच करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, राइट। दैट वाज द ड्रीम ट्रेडिंग दैट वी डिस्कस्ड अबाउट, व्हिच इज हाउ इट हैज हैपेंड। टुमारो जो ड्रीम ट्रेडिंग होगी, ऑप्शन चेन वगैरह एवरीथिंग देखने के बाद, एस्ट्रो टाइमिंग को मिलाने के बाद, मार्केट अगर गैप डाउन कर जाता है ना, लेट से, मैं लेवल बाद में आता हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन कर जाता है, लेट मार्केट कम अप यहाँ पे, और ये जो स्विंग हाइज है, ये वीकली हाई है, ये इसके पास अराउंड 11:45, 12 o'clock के आसपास यहाँ तक पहुंचे, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, डजेंट मैटर, ओके। और फिर मार्केट जो है आपको एक सेल दे 2 o'clock तक, ये सेल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दे, और 2:20 के बाद मार्केट दोबारा रिकवर करे। Now can you see the pattern that I'm talking about? This will be tomorrow's dream trade. It happens if it happens. It's not necessary that it will happen. Okay, तो कल मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट ऊपर साइड रहेगा तो ऊपर वोलाटाइल हो जाएगा, दिस इज वोलाटाइल मार्केट ऑफ कोर्स। कल अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हुआ ना, वो नीचे साइड वोलाटाइल हो जाएगा, दैट मींस पहले ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। दिस वाज आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो। The trade still is in buy and dips. हाँ, market ये सकता है ये level to ये level, if you look at this is a big fall that you can consider for sure that it is on the fall side, but it is not bearish trend. ओके, बियरिश ट्रेंड जो मेरी टाइमिंग के हिसाब से जो चालू होने वाली है 21st 22nd के बाद ही मार्केट में बियरिश ट्रेंड चालू हो सकती है, या तो फ्राइडे होगा या फिर मंडे के बाद ही होगा, ओके, बियरिश ट्रेंड चालू होगा। तो माय व्यू जो हमने वीकली व्यू बनाई थी कि मार्केट आपको बाय ऑन डिप्स में मिलेगा, ये 2 दिन तो ऊपर टिक गया, तीसरा दिन शायद ना टिके अगर ये सिनेरियो हो जाए, ओके, इट मे नॉट सस्टेन नहीं होता है तो बहुत बढ़िया बात है, दिस दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ ड्रीम ट्रेडिंग, क्योंकि व्यू इज बाय ऑन डिप्स। मार्केट अगर नीचे आता है तो सेकंड हाफ में बाय करो, टाइमिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया, बाय करो आराम से, सेल भी लो, बाय भी लो, इंट्राडे में गेम खेलो, ठीक है। ये एक हमारी ड्रीम ट्रेड बन सकती है। दूसरी जो ट्रेड अपनी बनेगी आइडियली, क्या होगा, जैसे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो मार्केट फ्लैट, क्योंकि ये जो है लास्ट मिनट में रिकवरी दिया है ना, आप निफ्टी को भी देखोगे, ये लास्ट मिनट में ये जो रिकवरी दिया है ना, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुल जाए। मार्केट अगर ऊपर खुल जाता है ना, तो वहां पे हमारी कंफ्यूजन चालू हो जाएगी, ओके, वी डोंट नो कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको नो ट्रेड जोन भी देता हूँ। मार्केट अगर जैसे फ्लैट ओपन होता है या ये लेवल के ऊपर ओपन होता है, फॉर एग्जांपल 39,700 के ऊपर ओपन होता है, उसको ऊपर जाने दो, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, कल इसी लेवल पे दोबारा सेल कर देना, ठीक है। लोग बोलोगे सर यहाँ पे कितने पैसे मिंट करेंगे, ऑलरेडी 4 सेल्स वी हैव टेकन, इज इट गोइंग टू सस्टेन फॉर द 5 टाइम? My gut feeling says that yeah, it will give you another fall from this level, अगर पहुंच जाता है तो, ठीक है। पहुंच जाता है तो आप सेल लो, ये लेवल तक आप दोबारा आने की कोशिश करना इजीली। इस तरह की फॉल तो नहीं आएगा, आ सकता है, नहीं आ सकता है, बट शायद इस तरह की एक फॉल आपको दोबारा मिल जाए अराउंड 12 to 220 के बीच में, ओके, क्लियर एवरीबॉडी। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ ये हमारी नो ट्रेड गैप अप हो गया तो नो ट्रेड जोन है, मार्केट ऊपर जाएगा तभी हम सेल लेंगे,
ठीक है, तभी हम सेल लेंगे, क्योंकि ये गैप अप कहाँ पे करेगा वी डोंट नो। तो हमारी जो रेंज है कवर करने के लिए वो बहुत कम है, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा शायद ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हो। द रूल अप्लाइज, कल जो मैंने वैसे बोला था, अगर एक ग्रीन कैंडल बना और वो उसको दूसरा ग्रीन कैंडल तोड़ के सस्टेन कर रहा है तो आपको लॉस लेके मार्केट से निकल जाना है। आज ये कुछ लोगों ने पूछा मेरे को लाइव में, एक बंदे ने पूछा था कि सर आपने बोला था ग्रीन कैंडल ऊपर ओपन हुआ तो आपने लॉस निकाल देने के लिए बोला था, बट ये मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया। ग्रीन कैंडल बनाया तो है, ये तो चीटिंग कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल धड़ाधड़ बना है। and people who knows I generally wait for the closing of the candle and then the follow up, right? ये follow up हुआ ही नहीं, जैसे ही follow up नहीं हुआ, वैसे तो हम सेल तो ये कैंडल के बाद ही लिए थे, but people could have started selling from here also. Okay, I hope everybody is clear what I'm trying to sell. So a green candle and a follow up is happening on the greener side, then you have to exit on the loss, otherwise not. You can still go for an attempt for sale from this level. Okay, around this level, मोटा मोटा ये लेवल के आसपास 900 to 945 के आसपास। ओके, बट ये एरिया में हमारी कोई बाइंग रहेगी नहीं, हम दोबारा सेल ही देखेंगे मार्केट में। नाउ मार्केट थर्ड सिनारियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो उसको देखो मार्केट कहाँ जाएगा। मुझे जो लग रहा है मार्केट अगर फ्लैट या हल्का नेगेटिव भी ओपन होता है, लेट से फ्लैट मतलब यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाना चालू करता है, ठीक है, तो आई वुड बी कंफर्टेबल इट सेलिंग फ्रॉम हियर आल्सो, प्रोवाइडेड ये टाइमिंग के साथ मैच करे, अदरवाइज मेरे को थोड़ा परेशानी होगा। अदरवाइज आई वुड बी कंफर्टेबल इन सेलिंग फ्रॉम हियर आल्सो, मतलब कंफर्ट लेवल मेरा 60 to 70% है, 100% नहीं है, 60 to 70% का कंफर्ट लेवल, यहाँ से भी मैं सेल कर सकता हूँ अगर मेरे को ये 11:30 के आसपास मार्केट में मिल जाता है, 11:30 11:45 मतलब 12 बजे के आसपास। ओके, अगर मिलता है तो भी अपन एक सेल लेने की कोशिश कर सकते हैं। उस केसेस में मार्केट ये लेवल तक तो 39,200 लेवल तक तो आराम से आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिकवरी होता है या नहीं होता है एंड ऑल दोस। अगर आपको इतना डर लग रहा है, मैं ये सेल जोन रख रहा हूँ, ये जो सेल जोन हमारी है इस लेवल के नीचे ही सेल करो। फिर आप मार्केट जब इसके नीचे जाएगा ना 39,529 के नीचे, जैसे ऊपर गया यहाँ से सेल दिया, नीचे आ रहा है 39,550 के नीचे गया, तभी आप सेल कर सकते हो। कंफर्टेबल सेल शायद आपको मिलेगा, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। यहाँ से मार्केट रिवर्ट कर दिया तो भी चलेगा बट लॉस नहीं होगा, 2 पॉइंट भी ट्रेड करके रखोगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। तो ये 3 सिनारियो है जो ड्रीम ट्रेड सिनेरियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड गाइस, जैसे मैं कल भी बोला था, पे अटेंशन टू द लेवल, टुमारो आल्सो पे अटेंशन टू द लेवल। मार्केट बाय चांस ये लेवल आएगा नहीं आएगा, आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी, बट मार्केट बाय चांस 38,000, ये सर नीचे वाला 850, 830 to 850, ये वैसे भी हमारा इंटरिम सपोर्ट है, ब्लैक लेवल। ओके, और यहाँ पे बाई जोन भी है 100%, ऑलमोस्ट 100%, बोलना तो नहीं चाहिए बट ऑलमोस्ट 100% मार्केट यहाँ से रिवर्सल आपको देगा मिनिमम 400 पॉइंट्स का। ओके, यहां तक आप लेके आ सकते हो इसको। तो बाई कर रहे हो आप 850 पे, आप लेके जा सकते हो 250 270 तक इजीली। मिनिमम 400 पॉइंट्स की आपको बाइंग देगा। ये ट्रेड कल मिस नहीं करना है अगर मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, ये ड्रीम ट्रेड का पार्ट है, राइट। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी में देखो, क्या ये सेल जोन वैलिड है? हाँ, ये सेल जोन वैलिड है। निफ्टी में वैसे ये देखो, निफ्टी में ये जो लेवल्स है ना, ये ब्लैक लेवल, ये ब्लैक लेवल, ये सेल जोन, ये लेवल, निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस इतना है ना, माय पर्सनल फीलिंग, अनलेस निफ्टी आईटी पागल हो जाए, फार्मा पागल हो जाए, या मेटल पागल हो जाए, या सारे एक साथ पागल हो जाए, ठीक है, इफ दे डू नॉट गो मैड टुमारो, माय व्यू इज निफ्टी शुड नॉट क्रॉस 18,540 टुमारो। ये उसकी हाई ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कल। ओके, वैसे आई वुड बी कंफर्टेबल इन सेलिंग फ्रॉम दिस ब्लैक लेवल और दिस आल्सो, दैट मींस 18,510, ये हमारा 15 का लेवल है। 18,510 टू 15 के लेवल से भी मैं सेल करने के लिए कंफर्टेबल हूं। आई विल नॉट वेट फॉर 540 का लेवल। ओके, आप 18,515 टू 520 ले लो, अगर डर लग रहा है 515 टू 520 ले लो, उस लेवल से आप सेल कर सकते हो। मतलब निफ्टी में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है रादर देन बैंक निफ्टी। ओके, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोला कि ये लेवल में द कॉन्फिडेंस इज अराउंड 60 to 70%, बट निफ्टी में ये लेवल में द कॉन्फिडेंस इज ऑलमोस्ट 80-90%। अगर मार्केट आ जाता है तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स हमारा यही रहेगा, बिकॉज द व्यू इज 540 के, 18,540 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो सिनारियोज हमारे कैसे बनेंगे? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, हल्का नेगेटिव ओपन होता है, व्यू के हिसाब से अगर मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाता है 515 से सेल मार दो, और आप ये डे लो के आसपास लेके आ सकते हो, विच इज आइडियली 351, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का सेल है ये। ओके, सॉरी 100
160 पॉइंट का सेल है, सॉरी 160 पॉइंट का ये सेल है निफ्टी का। ओके, और ये 11:45, 12, 12:15 अराउंड ये आधे घंटे के रेंज में ये सेल मिल जाना चाहिए आपको। अप टू 2 o'clock तक तो आप सेल में ही रहो, और 2:15, 2:20 के बाद आप एक रिकवरी देखने की कोशिश करना। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ दिस इज माय सिनेरियो 2 एक्चुअली। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ए ड्रीम ट्रेड। द ड्रीम ट्रेड पार्ट वुड बी, होगा नहीं बट मुझे अगर मिल जाता है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट गैप डाउन होता है, जैसे ही मार्केट गैप डाउन होगा ना, इट माइट गो अप, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव करके मार्केट नीचे आएगा, वो अलग बात है। बट मार्केट गैप डाउन होकर अगर कंटिन्यू कर लेता है, ये ड्रीम ट्रेड कल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर हो जाता है गैप डाउन हो गया, अगर कंटिन्यू कर देता है, तो जैसे 358 का जो लेवल है, ठीक है, तो हम लोग जो बाइंग बाइंग जोन जो है निफ्टी की, वो आपकी आएगी, ये निफ्टी का एक लेवल था मैंने उड़ा दिया यहाँ पे, निफ्टी की एक बाइंग जोन की जो लेवल आएगी वो इसी लेवल के आसपास है, 250 के आसपास है। ओके, सो 250 से आप एक बाइंग दोबारा ले सकते हो निफ्टी में। ओके, वैसे ये यहाँ पे 100% की गारंटी में नहीं दे सकता निफ्टी में, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में दिया, निफ्टी में 100% गारंटी नहीं दे सकता, बट व्हाट यू कुड ट्रेड, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो, लेट्स से बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, और यहाँ से तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा, और निफ्टी एट द सेम टाइम इज एट दिस लेवल, अराउंड दिस लेवल, तो आप एक बाय कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी इसको ऊपर लेके जाएगा। अगर नहीं लिया, दूसरा स्टॉक वगैरह जो भी ये रेड बन गए, तो भी आपको लॉस नहीं होगा बाइंग में। दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड। ओके, बट इस लेवल की गारंटी कल निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में है गारंटी। ओके, कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स कर, दिस इज रिवर्सल लेवल, दिस इज ए रिवर्सल लेवल। ओके, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ड्रीम ट्रेड कल होता है कि नहीं होता है देखेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट लेटेस्ट से, ठीक है, तो ये सिनेरियो जो सिनेरियो 1 बनाया था, द सेम सिनेरियो स्टिल स्टेज वैलिड। यहाँ से आप दोबारा एक बार सेल लोगे, यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है, शायद ये हो, सॉरी ये आप गलत कर रहे हैं, ये इस लेवल से अगर ऊपर से आ रहा है, तो इस लेवल से ये रिकवरी देने की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, तो यू कैन सी 18,300 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से आपको एक रिकवरी मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ये हम लाइव में देखें, आप खाली व्यू बना के रखो, ये हम लाइव में देखेंगे कि यहाँ से बाय करना है कि नहीं करना है, बिकॉज ये बैंक निफ्टी के कॉम्बिनेशन में होगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड गाइस। स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं कि कल बोला गया था और मार्केट ने हमारी बजाई कितनी। ओके, एचडीएफसी मैंने क्या बोला था पहले, ये जैसे जब भी इस तरह की रेड होती है, एचडीएफसी आपका नेक्स्ट कैंडल रेड होगा, ठीक है। रिकवरी की भी हमने पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी, रिकवर हुआ बट स्टिल इट इज रेड। व्यू जो हमने गलत हुई, जहां पे एफआईआई ने हमें गलत किया, वो ये जहां पे मार्केट बेसिकली ऊपर रहा एचडीएफसी बैंक में, ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए एचडीएफसी बैंक के लिए, एटलीस्ट कम से कम लोअर साइड तो डोजी तो बना देता कम से कम, बट ठीक है, दिस इज नॉट ए बिग लेवल। द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड इज, अगर आप बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स देखोगे जो ऑल टाइम हाई पे हैं, मोस्ट ऑफ देम, ये ऑल टाइम हाई पे ये जो कैंडल बना है बियरिश वाला, ये इनसाइड कैंडल है। दैट मींस इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग सबको पता है, जैसे ही मार्केट इसका लो तोड़ेगा, मार्केट नीचे ऑलमोस्ट इतना टारगेट आपको देके चला जाएगा। ओके, तो दैट मींस मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है तो रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आना चालू हुआ ना, तो ये बहुत ज्यादा गिरेगा, रिकवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कोटक बैंक का भी हमारा व्यू था जो कि हमने बोला था कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर गया। ओके, दिस व्यू वेंट रॉन्ग। एंड आईसीआईसी बैंक तो ठीक है, हम लोग पॉजिटिव थे, इसने क्लोजिंग भी ऊपर साइड ही करी है, बट बहुत बड़ा गैप अप हो गया था। और इसको 5 मिनट में देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आईसीआईसी बैंक में पॉजिटिव था। जब सारे बैंक धीरे धीरे सुस्त थे ना, आईसीआईसी बैंक इज द ओनली वन विच वाज प्रोबेबली टेकिंग निफ्टी। ओके, ये वाला, ये अगर आप ये देखोगे तब एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक वाज नॉट सपोर्टिंग, बट आईसीआईसी बैंक वाज ओनली टेकिंग निफ्टी। दिस इज द रीजन आई सेड आईसीआईसी बैंक को बाय में आपको डिप में आपको बाय करना है आइडियली, ठीक है। एक्सिस बैंक बिकेम नेगेटिव, right? Axis Bank became negative, and this is only the stock which is followed the candlestick pattern this time. Shooting star के बाद इसने bearish engulfing करी है। हाँ, मैं जो बता रहा था, ये आईसीआईसी बैंक में तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें इनसाइड कैंडल है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में अगर देखोगे, ये bearish engulfing कैंडल है। ओके, ये bearish engulfing कैंडल है, तो ज्यादा बड़ा ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है। हमने बोला था पीएसयू बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, बट ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है।
इंडसइंड बैंक भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, तो ये तीनों बैंक में तो कल थोड़ा बाय में रुकना आप लोग। ठीक है, कल थोड़ा बाय में रुकना, ज्यादा बाय मत करना, बाकी जो होगा वो मार्केट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।